सभी पंचायत वासियों को मेरा नमस्कार। मैं आज बात करूंगा इस पत्र के बारे में। मैंने ये लगभग 8-10 दिन पहले जन जागरूकता पत्र पब्लिक किया था, सभी अपनी पंचायत के लोगों के लिए। तो इस पर बहुत सारे लोगों के फोन आए, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। फिलहाल अभी तक किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि शिवम, जो ये बातें आपने लिखी हैं इनमें ये बातें गलत हैं, जो आपको जानकारी नहीं है। तो ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा आता है, मैं कहूँगा कि ये नंबर मैंने दे रखा है पेज के सर, इसके सबसे लास्ट पेज पर है, उस पर आप फोन करिए। और सभी लोगों के पास मेरा नंबर है। जिसको भी ऐसा लगता है उन्हें कारण बताना होगा कि क्यों गलत है। और अगर मुझे ठीक लगता है कि नहीं, मैंने गलत बात की है, तो मैं माफी मांग लूंगा। इसके अलावा किसी ने ये तो नहीं कहा गलत है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, खासकर जो हमारी समाज यादव समाज से हैं, उन्होंने मुझे याद दिलाई उनकी पिछली, जो उनके खिलाफ कुछ कहने की बात कहता है तो उस पर वो क्या क्या करते हैं। कई लोगों ने मुझे बताया और मुझे कहा कि सही से रहो, उनके खिलाफ बोलने वालों के लिए बहुत दिक्कत खड़ी हो जाती है। जिसमें कुछ चीजें हमने लिखी, जैसे किसी ने कहा वो फोन पर ही काम तमाम करवा देते हैं। किसी ने कहा फर्जी केस लगवा देंगे, परेशान हो जाओगे, फिर कभी खिलाफ नहीं जाओगे। खुलेआम गाली गलौज करेंगे घर परिवार को, फिर बेइज्जती की वजह से खिलाफ नहीं जाओगे। परिवार में किसी को थप्पड़िया देंगे, गाली गलौज कर देंगे, जिससे कि दोबारा खिलाफ ना जाओ। पिछले चुनावों के उदाहरण दिए कि जो उनके खिलाफ चुनाव या किसी प्रकार से, तो उनको वो इसी प्रकार से टारगेट करते हैं। ये सारी बातें अपनी अपनी बताई। कहा कि एक दो लोगों ने कि इस बार आपके चाचा भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका परिवार भी टारगेट पर रहेगा। तो मुझे बड़ी हंसी लगी। अब बड़े हैं मुझसे जो लोग वो बता रहे हैं, तो आराम से सुनना भी चाहिए। तो सब लोगों की इस प्रकार की बातचीत आई। मतलब कुल मिला के मुझे शांत ऐसा का बताया गया कि मुझे शांत रहना चाहिए। फिलहाल मैं बता दूं, जो चीजें ये बताई हैं लोगों ने मुझे, और इस पत्र के सबसे लास्ट पेज में मैंने जोड़ा था, शांत कराने के लिए साम दाम दंड भेद, ये सब इसी में आ जाते हैं। तो ये बातें मुझे पता है। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ इतने दिन रहा हूँ, अनजान हूँ इन चीजों से। और रही उनसे डरने की बात, तो डरने के लिए ना तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, और ना किसी के खुद के पर्सनल या ना किसी परिवार की कहानी लिख रहा हूँ या बोल रहा हूँ। ये एक 2200 से 2500 जनसंख्या की कहानी है, दुर्दशा है, जो अब सही होनी चाहिए। अब जिन्होंने शासन किया है, जो शासन पर हैं, उन्हें वो बेकार लगना स्वाभाविक है। क्योंकि अगर काम किया हो या काम करने की इच्छा रखते हो, तो उन्हें बुरा ना लगे। भाई, उन्होंने ऐसी दुर्दशा बनाई है, वही इस पत्र में लिखी हुई है। मैं तो कहता हूं अगर गलत लिखा है तो एफआईआर करवा दो, तुरंत हो जाएगी। भाई, प्रधान एक सामाजिक पद है। तो ये पर्सनली निपटने की जो कहानी हमें लोगों ने बताई, इनसे ना तो मैं डरने वाला हूँ, और हमेशा किसी के पास ताकत नहीं बनी रहती है। तो मैं यही कहूंगा कि जो ये पिछली कहानियां हैं, इनको भविष्य में किसी के खिलाफ ना दोहराया जाए। मैं तो अपने लिए तैयार बैठा हूँ।
कि ऐसी स्थिति दोबारा ना बने। कोई भी चुनाव कोई भी लड़े, मेरे परिवार से किसी और के परिवार से, ऐसा इलीगल तरीका ना अपनाओ जिससे कि कई बार लोग मुश्किलों में फंस जाते हैं। एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं, उसी एरिया के मैं नहीं देना चाहूंगा। मैं यही कहूंगा कि लीगली तरीका अपनाओ। और मैं अगर कोई बात बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ पब्लिकली, तो उसका मेरे पास प्रमाण है। मैं हवाबाजी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी चीजें इसमें हैं, इसे गंभीरता से लिया जाए। जिसे ना समझ में आया हो या जिसे लगे कि नहीं मैं किसी के खिलाफ हूँ, कुछ है, तो वो उसे 10 बार पढ़े। तब भी उसे लगता है कि नहीं खिलाफ है हो, तो मुझे फोन कर ले, फोन पर अपनी बात बताए कि उसे क्यों लगता है, मैंने यहाँ इसमें क्या ऐसा लिखा है जो खिलाफत नजर आ रही। भाई समाज का पैसा है, किसी एक का तो वो पैसा आता नहीं है। करोड़ों रुपए सरकार का हर साल, सरकार अपनी तीनों चारों गांव की जनसंख्या का पैसा है। तो वो अगर बर्बाद होगा तो बाकी लोगों की तरह चुप मैं तो नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ ही इसीलिए रहा हूँ कि चुप ना रहना पड़े। इसके अलावा ये तो यादव समाज से ही कई लोगों ने अपनी अपनी बात बताई कि ऐसा किया गया वैसा किया गया। तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि किया गया है, और आज का समय अलग है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गलत करते हैं कई बार वो ऐसा फंस जाते हैं कि उन्हें जिंदगी भर याद रखना होता है कि यार उस गलती की वजह से आज सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो इसलिए इंसान को सतर्क हो जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ समाज जो यादव समाज से अलग है, उन्होंने कहा, किसी ने कहा यादव जी आप जो बात कह रहे हो कि पाल समाज, चमार समाज, आदिवासी समाज प्रधान बने, यहाँ यादव समाज ही डरा हुआ है। तो बहुत मतलब बड़ी बात कही और हकीकत भी है। मुझे इससे वो बात याद आ गई कि कई लोगों ने मुझसे बाहर कहा कि जब समाजवादी पार्टी का शासन था तो यादवों ने बहुत अतरक, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यादव खुद डरा हुआ है। तो मतलब बाकी समाज की क्या स्थिति है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो बाकी समाज को जिस तरफ ताकत दिखती है उसी तरफ अपनी सलामी ठोकनी पड़ती है, क्योंकि मजबूरी है। तो ये भी बात सही है कि ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, वो इतने जल्दी खत्म नहीं होगा। एक बात और मैं इस पत्र में नहीं बता पाया हूँ कि पंचायत की जो जमीन है उस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन खेल के लिए जमीन निकालनी पड़ेगी जो मैदान बने, लाइब्रेरी के लिए तालाब की जमीन, तालाब बनाने के लिए, पंचायत सचिवालय बनाने के लिए, जो मेन चीजें हैं उनको बनाना पड़ेगा जहां भी जमीन दबी हुई है। और मैं उन लोगों से भी कहूंगा कि सरकारी जमीन पर विशेष ध्यान दें कि आप कोई भी ना अपना घर बनाए, क्योंकि आगे परेशानी निश्चित है। और ये मुख्य चीजें जहां दबी हैं उन्हें निकालना पड़ेगा। उन्हें बुरा लगे, 100 बार बुरा लगे, उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। किसी को, किसी किसान को खेत तक जाने के लिए सेक्टर, इसे निकालना पड़ेगा। तालाब जो भी दबाए हुए हैं, हाँ इतना है किसी का बना बनाया घर ना गिरे, लेकिन कोई जानबूझकर अभी भी बना रहा है तो फिर उसको दिक्कत है।
तो मैं यही कहूँगा कि सरकारी जमीनें ना ही खरीदी जाए तो बेहतर है, क्योंकि आगे मुश्किल खड़ी होने वाली है। ये सारी चीजें बनना जरूरी है, जो कि अपने ही घर परिवार बच्चों समाज के लिए जरूरी है। क्योंकि इस पत्र में मैंने ये मेंशन नहीं कर पाए थे सरकारी जमीनों को लेकर, तो मैं यही कहूँगा कि जिसके पास भी दबी हुई हैं वो इसे अपनी रजिस्ट्री ना समझें। जब तक उससे खा लिया खा लिया, अब वो अपना लौटा दिया जाए, छोड़ दी जाए। जिसमें मुख्य है पंचायत के लिए सचिवालय की और लाइब्रेरी के लिए जगह, इसके अलावा खेल का मैदान के लिए जगह, तालाब तीनों चारों गांव में, ये सारी चीजों के लिए छोड़ना पड़ेगा। और जो भी किसानों के लिए सेक्टर की जमीनें हैं, वो जब तक दबी हुई थी, लेकिन आगे सॉरी उन्हें छोड़ना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे नहीं तो कानूनी रूप से छूटेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि उस उलझन में लोगों को अब उलझना चाहिए। आपके पास जो है उस पर अपना खाओ, और जो ये निकल के आएंगी ये समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी होंगी। चाहे वो खेल का मैदान हो, उसमें सभी के बच्चे खेलेंगे, आगे बढ़ेंगे, लाइब्रेरी हो, सभी के बच्चे पढ़ेंगे, तालाब है, सभी वर्ग अपने खेतों पर पानी लगाएंगे। थोड़ा सर्दी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।